जी जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम पूर्ण है सर। सर, क्या करते हो आप? मैं सर बीएसएफ में जॉब करता हूँ सर। सर, आप बीएसएफ में जॉब करते हो तो आप यहाँ हिसार में क्या लेने आए हो? सर, आज सतगुरु पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की पेशी पे आया हूँ। आप जो पूर्ण परमात्मा नाम संबोधित कर रहे हो, ये आप किन की ओर से? मैं सिर्फ सतगुरु संत पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा बता रहा हूँ सर। जी, यहाँ आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? बहुत लाभ प्राप्त हुए सर मेरे को। जब बीएसएफ में सर्विस करता हूँ सर, मेरी एक कामना थी कि मालिक मुझे भी ऐसा आपकी भक्ति करने का टाइम दिया जाए। तो फौज में तो ऐसा कोई उत्सव माहौल ही नहीं होता है, बहुत कम लोग साधना करते हैं। तो आपको ऐसी क्या प्रेरणा हुई कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आप जो भक्ति साधना करने चाहते हो? सर, मैं जम्मू में था तो मैं परमात्मा का कुछ सत्संग सुने परमात्मा के, तो मेरे को एकदम दिल में ऐसा हुआ कि परमात्मा की वाकई परमात्मा की भक्ति और ज्ञान तो अगर देखा जाए तो परमात्मा का ज्ञान यही है। तो मैं सोच के जम्मू में गोपीनाथ आश्रम में जाके मैं अपना परमात्मा का नामदान लिया, भक्ति किया और परमात्मा के नाम से जुड़ा। तब से मैं 1 साल से परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ सर। उससे मुझे बहुत जो दिल में चाहा वो लाभ हो रहा है परमात्मा की दया से। मेरे को जो भी दिल में सोचता हूँ वो काम हो जाता है परमात्मा की दया से। जी सर, आपको क्या साधना बताते हैं जिससे आपको ये ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं? परमात्मा ने हमें मालिक की जो साधनाएँ जो सही रूप में करने से होती है वो परमात्मा ने हमें बताई है। जैसे ऐसे रात दिन रट्टा लगाए हम ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्णा करने से बोला परमात्मा की वो भक्ति इतनी कारगर नहीं है। और परमात्मा ने बताया है, बोला जैसे मान लो कबीर साहब आए हैं, शिव जी को मिले थे, ब्रह्मा जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले थे, तो इनको सबको उन्होंने परमात्मा ने अपने अपने मंत्र दिया, जाप किया कुछ दिनों तक। जैसे प्रथम मंत्र का इन्होंने जाप भी किया, शिव जी ने भी किया, ब्रह्मा जी ने भी किया, विष्णु जी ने भी किया। तब काल को जब पता चला भाई कि ये तो भक्ति करेंगे तो मेरा तो डमडमा ख़त्म हो जाएगा यहाँ का, तो इनकी भी बुद्धि उन्होंने परमात्मा काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बुद्धि घुमा दिया, तो उनको भी नहीं करने दिया। तो परमात्मा ने हमें वही भक्ति दे रहे हैं। जैसे मान लो देवी देवताओं को ऐसे याद हम कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। जैसे एक भैंसा होता है, उसको कोई भैंसा करेगा तो वो नहीं देखेगा। तो ऐसे ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्णा करने से वो भक्ति कारगर नहीं है। उसको आप जैसे परमात्मा ने जो विधान से बताया है, जैसे शिव जी को प्रथम मंत्र दिया था, अब उस मंत्र को अभी आप याद करोगे तो शिव जी एकदम कसक आपकी तरफ होगी। परमात्मा की वो आपको हज़ारों गुना लाभ देंगे उससे, और ऐसे सिंपल वे करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बताते हैं वो किस आधार पर बताते हैं? वेद शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, इसमें सभी के आधार पर रामपाल जी महाराज ने ऐसा कोई शास्त्र नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने नहीं दिखाया ज्ञान परमात्मा का। वो परमात्मा का हर ज्ञान सब जगह उन्होंने दिखाया है। जी, उन्होंने सब जगह, आप बता रहे हो कि सब जगह जो उन्होंने ज्ञान दिखाया, तो ऐसे बहुत से संत होते हैं वो भी अपना अपना ज्ञान प्रचार से अपने अपने साधकों को जो बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज की इस शरण में क्यों आए? सर, रामपाल जी महाराज ने वो प्योर ज्ञान बताया। जैसे मान लो अभी रामपाल जी महाराज ने आसाराम जी की गीता रखी है और अपने राधा स्वामी जी जो जितने भी संत हुए उनकी सबकी गीताएँ रखी है, लेकिन उनमें परमात्मा ने दिखाया है, बोला इनका ज्ञान कैसा है और परमात्मा रामपाल जी महाराज ने कौन सा ज्ञान दिया है। जैसे मान लो अपने नकली संतों ने वर्ड शब्द का अर्थ जो जाना होता है उसका आना कर रखा है, तो रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है, बोला सच्चा ज्ञान जो होता है वो भगत समाज के सामने रामपाल जी महाराज ने वो सच्चा ज्ञान लाया है। अभी जो हमारे दर्शक है वो जो आर्मी में है और फौजी में जो बीएसएफ में है जी, वो आपको जो देख रहे हैं, तो उनको आप जो क्या संदेश देना चाहते हो? हम संदेश ये देना चाहते हैं सर, बोला परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा जो बता रहे हैं वो सच्ची बातें हैं। इतनी दुनिया भक्ति कर रही है, आप भी भक्ति में जुड़ो। वो खाने पीने करने का वो काम सभी का ही होता है, वो काम भी करो साथ साथ में। जैसे अभी फौज में देखा जाए तो इतना टाइम नहीं मिलता है फौज में, कोई सोचता है भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या करना भक्ति, फिर बुढ़ापे में तो वैसे ही शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो क्या राम नाम लेने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा का फौज में नौकरी भी करो और अपनी भक्ति भी करो, परमात्मा की भक्ति भी करनी चाहिए। इसलिए मैं तो सभी को यही बोलना चाहता हूँ, फौज में रहो, कहीं भी रहो, चाहे कैसी भी स्थिति में रहो,
जो अभी आपने जो परमात्मा नाम संबोधित किया है वो आप किसको परमात्मा बता रहे हो? मैं अभी इस धरती पे सिर्फ परमात्मा माने तो सिर्फ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के रूप में आ रखे हैं। अभी दुनिया जाने या न पहचाने, बाद में इनको पछतावा होगा, लेकिन अभी इस समय में सिर्फ इतने जितने भी महान संत कोई भी हो, सबसे अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं को ही मैं परमात्मा के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हो BSF जवान ने संत रामपाल जी महाराज की साधना अनुसार जो बता रहे हैं, उन्हीं के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, वो इन्होंने बताया। और सभी भाइयों से जो इन्होंने अभी कहा कि भक्ति करनी चाहिए, तो हमारे साथ एक भी और उनके अनुयायी है, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? मैं हुशियारपुर। जी, आप जो अभी इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा, आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा? जैसे जिन जिन को परमात्मा मिले उन्होंने अपनी बानी में बता रखा है उनका नाम। जैसे जी गरीबदास जी, उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी में कबीर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नानक जी को भी कबीर साहब मिले थे? वही बताता हूँ आगे मैं। जैसे एक धर्मदास जी को मिले थे, उन्होंने बताया आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। दादू जी कह रहे हैं दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। अभी ये नानक जी के बारे में आप कह रहे थे, नानक देव जी ने भी अपनी बानी में लिखा है हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक बुगियो जंतुरा तेरे चक्रा पखाक। मलूक दास जी जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपनी बानी में लिखा है दास मलूक सलूक कहता है खोजो खसम कबीर। अब रविदास जी, उन्होंने लिखा है अनुभव किया रविदास ने मिल गया सत्य कबीर, मगर बिच झगड़ा मिटया पाया नहीं शरीर। और ये नाब जी जिनको भी परमात्मा मिले थे, इन्होंने लिखा बानी अरबों खरबों ग्रंथ कोट हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं रहे नाव विचार। इस प्रकार जिन जिन को परमात्मा मिले उन्होंने एक ही नाम बताया, कबीर। इससे सिद्ध होता है कि कबीर ही परमात्मा है। जी, आपका कहने का मतलब ये है क्या है, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं तो उनको आप थोड़ा स्पष्ट बताइए कि कौन भगवान है, कहाँ रहता है, क्या है? ये तो जी अभी देखो 7-8 नाम मैंने आपको बताया जिन जिन को परमात्मा मिले। अब उन्होंने अपनी वाणी में जब सिद्ध कर दिया है कबीर ही है। आज तक कोई दुनिया में एक संत नहीं ऐसा हुआ जिसने अपने चारों ग्रंथों में से प्रमाणित किया हो कि परमात्मा एक है और उसका नाम कबीर है। संत रामपाल जी एकमात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने चारों ग्रंथों में से वो दिखा के भी प्रूफ करते हैं। जैसे श्री देवी भागवत पुराण, शिव महापुराण, जब आप सत्संग देखते हैं उसके साफ दिखाते हैं उसमें। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि संत जी के जो नाम दीक्षा लेने मात्र से कष्ट रोग, वो आर्थिक तंगी, शारीरिक लाभ वो मिल रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। मैं मतलब ड्रिंक बहुत करता था पहले। अच्छा, आप नशा करते थे बहुत पहले? मेरे मतलब ड्रिंक छूट गई बस। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे तो आपको ऐसा कुछ दवाई वगैरह दी हो या ऐसा? एक महीने के अंदर कोई दवाई वगैरह दी हो या वैसे? कुछ नहीं, एक महीने के अंदर छूट गई। तो ऐसा क्या हुआ जिससे आप बहुत शराब छूट गई? मेरे घर वालों ने पूरा जोर लगा लिया था, वो छुटा नहीं पा रहे थे। तो किस कारण से आपकी शराब छुट्टी फिर? संत रामपाल जी के। अच्छा, आप जो संत जी के नाम लेने के बाद आपके जो आप बता रहे हो कि शराब छूट गई, ज्ञान मेरे को मतलब नवंबर 2014 के पास मिल गया था, लेकिन मैंने इनका सत्संग नहीं सुनना शुरू किया था। जब मैंने इनके सत्संग सुनने शुरू किया फिर मेरे मतलब थोड़ा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। तो संत जी से आप नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ऐसा हो गया? नाम दीक्षा से पहले, नाम दीक्षा मैंने बाद में ली, सुने ना उसी से ही छूट गई। मात्र सत्संग सुनने से ही शराब छूट गई। अच्छा जी, अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है जो उनके नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आर्थिक और शारीरिक लाभ होते हैं, और नशे जैसी भी भयंकर जो नशा करते हैं उनकी बस नाम दीक्षा लेने मात्र से ही सब। आप जो साधना चैनल के नीचे जो नंबर आते हैं उन नंबरों से कॉल करके नामदान सेंटरों से नाम दीक्षा ले सकते हो। और अपने संत रामपाल जी की हमारे वेबसाइट भी है www.जगतगुरुरामपालजी.org, और उस पर आप मतलब आपने जो जितनी भी बुक्स हैं धार्मिक वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सत साहिब।